मैं जब गांव से शहर में वापस आया तभी मुझे पता चला कि मेरे मालिक का देहांत हो चुका है। यूँ सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैं जब वापस जाने लगा तब मालकिन ने मुझे कहा, तुम रुक जाओ, मैं विधवा हो चुकी हूँ, इसलिए तुम इस घर में मेरे साथ थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। मुझे उन पर दया आ गई, इसलिए मैं वहाँ रुक गया। एक दिन मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे मालिक की बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा कहा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम परेश है और मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ। मैं दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता हूँ। मेरी फैमिली काफ़ी गरीब है, इसलिए मैं शहर में एक सेठ जी की दुकान में रहकर काम करता था। मैं उस दुकान के पीछे के कमरे में सोता था। मेरे मालिक की होलसेल की दुकान थी। मैं अब कहानी पर चलता हूँ। मेरे मालिक की उम्र 45 साल थी और उसकी पत्नी की उम्र 35 साल थी। उसका नाम सरला था। मैं उसको मालकिन बुलाता था। वह काफ़ी खूबसूरत एक अप्सरा जैसी दिखती थी। उसका रंग दूध जैसा गोरा था, लेकिन मैंने कभी भी खराब नज़र से उनको नहीं देखा था, क्योंकि मैं यहाँ काम करने की वजह से आया था। मैं कोई उल्टा सीधा काम करूँगा तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, इसलिए मैं यहाँ शांति से रहता था। एक बार मुझे काम की वजह से गाँव जाना हुआ, इसलिए मैंने मालिक से छुट्टी ली। फिर मैं गाँव चला गया। थोड़े दिन के बाद मैं वापस शहर गया। मैं सीधा दुकान पर गया। दुकान बंद थी, इसलिए मैं मालिक के घर गया। जब मैं घर पहुंचा तब घर का नज़ारा देखकर मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि मेरे मालिक का 5 दिन पहले ही अचानक देहांत हो चुका था। यह देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं अपनी मालकिन को मिलकर वापस गाँव जाने लगा। तभी मालकिन ने कहा, थोड़े दिन के लिए यहाँ रुक जाओ, फिर चले जाना। इसलिए मैं वहाँ रुक गया। ऐसे ही 15 दिन गुजर चुके थे। अब मैं मालकिन ने पास से जाने के लिए बात की तो उसने कहा, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। यह दुकान तुमको ही संभालनी होगी। फिर मैं दुकान में काम करने लगा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी। वह मुझे जो भी बोले मैं उसका काम कर देता था। वह रोज़ शाम को दूध बनाती और मुझको पीने के लिए बुलाती थी। कभी कभी मैं उसके कमरे में दूध पीने के लिए चला जाता हूँ। तब वह मेरे साथ खुद की बातें करती थी। धीरे धीरे मेरे साथ बातें करने में वह खुल गई। एक दिन हम शाम को दोनों बैठकर दूध पी रहे थे। तभी मालकिन ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, क्योंकि आज उसको किसी की शादी में जाना था। मैं उनकी ओर देख रहा था। उसने सुंदर सा मेकअप किया था। उसने होठ पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। अब मैं धीरे धीरे उनको पसंद करने लगा था। शायद वह भी मुझे पसंद करने लगी थी। एक दिन उनके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए देखने के लिए मैं उनके कमरे में गया। तब मालकिन रो रही थी। मुझे आता देख वह चुप हो गई। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसको रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे मालिक की बहुत याद आ रही है। फिर वह मुझे गले लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। फिर उसने मुझे कहा, मैं तुमको काफ़ी पसंद करती हूँ। देखो, तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमको काफ़ी पैसे दूंगी और दुकान में भी आधा भाग दे दूंगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में लड्डू थे। मैं काफ़ी खुश हो गया। मैंने उसके सामने देखा और मेरे मन में आनंद की लहरें चलने लगी। खुशी की वजह से मैं
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वह मेरे नज़दीक आ गई। फिर मैं भी उसको साथ देने लगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।